हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक हिमाचल से वीडियो लाया हूं जिसमें हमारे ऑल इंडिया के चेयरमैन प्रीतम सिंह जी गुरिल्लों को संबोधित कर रहे हैं। तो उसको देखिएगा और जो भी वो बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और जो भी अपने विचार हैं वो कमेंट में मेरे को बताइएगा। फिर मैं डायरेक्ट उनको ग्रुप के माध्यम से या फ़ोन करके उनको मैसेज करूँगा कि इस तरह के गुरिल्ले ऐसी ऐसी बातें ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो उनको किसके साथ जोड़ें या क्या करना है, ठीक है। तो आगे की जो भावी रणनीति है उसके बारे में हमारे चेयरमैन बताएंगे। आपका यहाँ पहुँचने के लिए स्वागत करता हूँ। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या में आप आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई है, मंडी में तो ज़्यादा ही हुई है। फ्लड आया है, सड़कें बंद हैं, फिर भी आप लोग आए, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज जैसे आपको मालूम ही है, आज जो है हम मासिक बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस बैठक का आज का जो एक विशेष महत्व था, इसीलिए आपको बुलाया गया था। जो हमने रिव्यू पिटीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि हमें हाई कोर्ट भेजा गया था, उसके बारे में कुछ एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि आपको जो एक शंका पैदा हुई आपके मन में, आपके अकेले नहीं, हर एक के मन में शंका पैदा हुई है, तो मेरा फर्ज है उस शंका को दूर करना। तो जो यह रिव्यू पिटीशन हमने लगाई है, तो होता क्या है, जब भी कोई केस हम सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं नया, तो उसमें पहले क्या, उसमें ऑब्जेक्शन लगते हैं, कई कमियाँ होती हैं। उन कमियों को बोलते हैं हम डिफेक्ट। सबसे पहले जब रजिस्ट्री में केस लगता है, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए वो बताते हैं ये कमियां हैं। फिर जो वकील है वो उस डिफेक्ट को दूर करते हैं। फिर जब रजिस्ट्री में सारे डिफेक्ट दूर होते हैं, तब वो केस जो माननीय जज महोदय के पास जाता है, फिर वो केस नंबर देते हैं। वैसा ही इसमें भी हुआ हमारे। हमको जो है 18 अगस्त की डेट दी गई है लास्ट, तब तक आप अपने डिफेक्ट दूर करो। 19 और 20 को शायद हमारे वकील विवेक गुप्ता जी जो है फिर आगे इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। फिर ये केस जो है माननीय जज चीफ जस्टिस के पास जाएगा। फिर वो बेंच बांटेंगे किस बेंच में जाएगा। फिर वो जज महोदय इस केस को स्टडी करेंगे। अगर उनको लगता है भाई इसमें जान है, ये टिकनी चाहिए, तब वो रिव्यू पिटीशन टिकाएंगे, नहीं तो वो डिसमिस भी कर सकते हैं। अगर ये टिकती है तब तो 1 या 2 पेशी में आपका फैसला हो जाएगा, ज़्यादा देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका सारा कुछ है वो प्रोसीजर हो चुका है। प्रोसीडिंग जो भी है वो हो चुकी है। अगर वहाँ से मान लो डिसमिस होता है, वो बोलते हैं कि भाई वो ही पहले का ही फैसला रहेगा, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट में हमने रीओपन किया है केस दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसकी 25 तारीख मिली है हमको। जो 2017 का केस था वो हम लड़ेंगे। उसमें ज़रा थोड़ा क्या 3-4 पेशियाँ लगेगी, हो सकता है ये नवंबर दिसंबर तक या जनवरी फरवरी मार्च तक हो सकता है, इसमें मैं नहीं बोल सकता। लेकिन कुछ एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ, बहुत से बुजुर्ग है, यहाँ भी है, मैं भी बुजुर्ग हूँ, तो वो यही बोलते हैं आशा तो बोले और ये जाना होना कि नहीं। वो ऐसा ही डर है उनको, क्या यहाँ मर न जाए होगा कि नहीं। ये तो ऊपर वाले पर है। मैं तो चाहता हूँ भगवान आपको लंबी उम्र दे। किसी का भरोसा तो किसी का नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ, कोर्ट में के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसमें जो है हम कोई दखलंदाजी नहीं कर सकते। हम तो क्या सरकार भी नहीं कर सकते। इसलिए भाई टाइम तो लग रहा है, अफसोस हमको भी है, आपसे ज़्यादा चिंता हमको है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको तो जवाबदेही हमारी। तो कुछ एक वॉलंटियर जो अब ग्रुपों में डाल रहे हैं, वो बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार हम तो देते सरकार को, भाई सरकार नहीं कर रही है या एसएसबी विभाग नहीं कर रहा है। लेकिन मैं जो स्पष्ट रूप से आज बताना चाहता हूँ, इसके लिए जिम्मेवार हम और आप हैं। वो नेता हमारे जिम्मेवार हैं जो कि इस केस में इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने ये केस लगाया, यूनिक पिटीशन लगी, हमने कहा है ना पहले ही निकालना है, 2 और केस मत लगाओ। लेकिन 17-18 जो है वह आइए लगी। फिर जो है मस्त राम भारद्वाज जी थे हमारे, उन्होंने इस केस के साथ वो टैग कर दिया केस है। जब माननीय जज महोदय के पास ये केस गया, वो एम बेला त्रिवेदी जी, उन्होंने सबसे पहले यही ऑब्जेक्शन लगाया कि आप बोलते हैं हम तो संगठित है, हमारा ऑल इंडिया का संगठन है, लेकिन यहाँ तो इतने केस लगे, क्यों लगे, जाओ जो भी लेना हाई कोर्ट में लो। और उन्होंने हाई कोर्ट को भेजा। ये किसकी गलती है? हमारी है ना। अगर वो चुप रहते, फैसला होता तो उनका भी हो जाता। तो खुद हम लोग इसके क्या है, दोषी हैं। दूसरा जो है सबसे बड़ा, एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज तक ये बातें बताई नहीं। जो भी केस लग रहे हैं हाई कोर्टों में, दूसरे हाई कोर्ट में, वो जो है हिमाचल हाई कोर्ट की कॉपी लगा रहे हैं। वो
जो 2008 में हमारा फैसला हुआ है हिमाचल हाई कोर्ट में, वो जो सबसे पहले उसमें क्या कमी है वो सिंगल बेंच का है। हाई कोर्ट में क्या होता है, जब सिंगल बेंच में केस लगता है उसकी अपील करनी पड़ती है डबल बेंच में, लेकिन उन्होंने नहीं की। वो मान्य नहीं होता, देना और सरकार ने देती है, नहीं तो डबल बेंच का वो मान्य होता है, सिंगल का नहीं होता। वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन वो लगा रहे हैं। तो दूसरा उसमें क्या है, एक लंगड़ा डिसीजन है, उसमें जो है कोर्ट ने यही बोला है मैं लगा उसमें मे बी का मतलब होता आप ये कर सकते हैं। अगर उसमें शेल भी होता, शुड होता, शेल शुड मस्ट। तो दोस्तों, आपने इनकी बातें सुनी होंगी और गौर किया होगा, मनन किया होगा। जो भी वो बता रहे हैं उसको अपने दिलो दिमाग में बैठाइए और आगे को जो रणनीति होगी, अभी तो खैर बरसात का टाइम हो रहा है, पूरा आपदा क्षेत्र है, तो उसके बाद बरसातों के बाद फिर नई रणनीति जो बनाएंगे उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए। शिमला हाई कोर्ट में केस लगा है ये दोस्तों, ये केस लंगड़ा है, इसमें मैं भी लगा है। तो हमने कहा थी इनको जहाँ भी आप ये केस लगाते दूसरे हाई कोर्टों में, तो वहाँ बहस बसाई कराओ वकील से, शेल और शुड में फैसला दिलाओ, लेकिन वो नहीं दिला पा रहे। क्यों? उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। हमारे से वो सलाह ले नहीं रहे, हमारे पास आने के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने अलग से पैसा लिया है और वो लोगों को लूट रहे हैं। और वो उनके वकील क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे जी हिमाचल हाई कोर्ट का ही फैसला दो। उनको तो आसान हो रहा है, उन वकीलों को कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, वो हिमाचल का ये फैसला आ रहा है, तभी जो है सरकार नहीं दे रही है। और जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग रही है, जब सरकार के पास ये केस जा रहा है, तो SSB डिपार्टमेंट ने ऑन दी बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि गृह मंत्रालय है, उसका जवाब जो है SSB देता है। और उन्होंने एक क्या है परफॉर्मा जो फीड करके रखा है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है और अंत में वो यही लिखते हैं, इट वाज फॉर द रिस्पोंडेंट टू फ्रेम और नॉट टू फ्रेम दी स्कीम। वो बोलते हैं ये ऐसा फैसला है, ये जो हमारे ऊपर है रिस्पोंडेंट पर, भाई ये स्कीम फ्रेम करनी है या नहीं करनी है। और उन्होंने बोला कि हमने जो पूरी कोशिश की, इसमें प्रैक्टिकली डिफिकल्टी आ रही है। वो यही बता रहे कि वो ज़्यादा स्टूडेंट है, इसलिए बताते कि इस पिटीशन में इसकी जो कोई मेरिट नहीं, इसलिए डिसमिस की जाती है। इसके लिए चाहिए तो फिर वो कानूनी तौर पर लड़ते आगे। इसका सबसे अच्छा तरीका उनके लिए ये था, वो SLP लगाते सुप्रीम कोर्ट में, अपील पर जाते, लेकिन कोई भी हाई कोर्ट से आगे नहीं बढ़ रहा है। हमारे मसराम भारद्वाज जी थे, उन्होंने शिमला हाई कोर्ट में केस लगाया, माननीय अजय गोयल जी, उन्होंने फैसला दिया सिंगल जज ने, और वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ लगे मनाने, हारे पना रहे हैं, बस मैं तो जीत गया। मैंने उस दिन ही कहा था इसका तो फैसला ही में और फिर सिंगल जज का है, पहले तो डबल बेंच में जाइए तब जाके ये टिकेगा, लेकिन नहीं टिका। जब उन्होंने लिखा सरकार को, उन्होंने वही जो फीड किया था वही उत्तर दिया। फिर जो है उत्तराखंड वाले जो कि अपने आप को बहुत ही मतलब चुस्त समझते हैं, उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में केस लगाया था, वहाँ भी यही फैसला हुआ। आज वो सब जगह यही भ्रांति फैला रहे हैं, हम तो जीते हैं जी केस, हमको तो जाने की जरूरत नहीं है, सरकार क्यों नहीं कर रही है। उनको भी यही जवाब दिया है। यानी कि जो भी आप लोगों के नेता गण हैं, मैं तो उनको मतलब वो पूछते हैं नहीं, लेकिन आगे क्या एक प्रोपोगंडा करते हुए भाई क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़ जब आप लिखते ग्रुप में, कोई भी किसी को भ्रांति फैलाते हैं, सबसे पहले उसके बारे में ज्ञान हासिल कीजिए, वकील से पूछिए। वकील तो मतलब उल्टा ही बताएगा, क्योंकि उसको तो पता है यहाँ आ रहे हैं। तो अब दूसरा नंबर आता है, तो वो है ये पैसे के बारे में। बहुत से ग्रुपों में लिख रहे हैं भाई हर एक लीडर जो पैसे खा रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि नहीं खा रहे हैं, ये जो नीचे से लेकर चला होगा भाई तभी बोल रहे हैं कोई। लेकिन मैं उन वॉलंटियरों से और आपसे भी यही गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरे यहाँ और जगह कोई पैसे ले रहा आपसे, तो दे तो आप रहे हैं ना। क्या आपके पास इतनी अकल नहीं है कि हम ये पैसा किस लिए दे रहे हैं? सोच समझ के दे रहे हैं ना आप। तो उनको मैंने पहले तो कहा, जब आपसे पैसा लिया आपको तो पहले कन्फर्म करना चाहिए था ना, ये पैसा किस लिए ले रहे हैं आप, और वकील कितना ले रहा है, उस हिसाब से दो आप वकील को। फिर जो है आप उसके ऊपर अपना खर्चा निकालिए, वो भी हिसाब का। लेकिन हुआ क्या, अब वकील 1000 रुपये ले रहा है, वो 3000, 5000, 10,000 ले रहे हैं, 2,000 ले रहे हैं। उसमें क्या 1000 रुपये वकील को दे रहे हैं, बाकी पैसा कहाँ जा रहा है? वो उनकी जेब में जा रहा है, सर्कल वाले जो है, और वो कमीशन खा रहे हैं। आज जो ये संगठन में तो
मतलब वो एक मुंह फट हूँ, मैं तो क्लियर बोलता हूँ। आज जो ये है जो मतलब कुछ एक तो ईमानदारी से कर रहे काम, कुछ एक ऐसे हैं उन्होंने क्या इस संगठन को एक दलाली, एक कमीशन एजेंट बने हुए हैं, नीचे खा रहे वो, फिर आपने ठेकेदारी में लगा रहे पैसा घर में, फिर आना ही छोड़ दिया। और जब ये बात उठी, मेरी डिस्कशन हुई, उन्होंने कहा बोला आपके बारे में ही बोल रहे हैं लोग। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, मैं तो सुनना चाहता हूँ, कोई मेरी आलोचना करे तभी तो मैं थोड़ा सुधरूंगा ना। मैं कहा मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मेरा संगठन ले रहा है। बोला आपको बोलते लोग कि आप 50-100 रुपये लेते हैं हर मीटिंग में, कहाँ डालते हैं? मैं कहा मेरा तो ऑडिट होता है बाकायदा। ये अब मेरे पास कैश बुक है, ये पिछला कैश मेरे पास है 30,980 रुपये है, देखो इसके ऊपर आपके साइन होंगे, आप लोग ही दे रहे हैं ना, बाकायदा साइन होंगे, आज जो जुड़ेगा उसमें भी साइन होंगे। हाँ जो खर्चा है वो इसमें कंज्यूम होगा, इसमें तो पारदर्शिता है। फिर मैंने उनको बताया था अगर हम लेते हैं, मैं लेता हूँ, मैं नहीं लेता, हमारे संगठन वाले लेते हैं, हम लेते 50-100, कोई 200 देता है, कोई 500 भी दे रहा, जो नहीं आते वो दे रहे इच्छा से। लेकिन हम हज़ारों रुपए और लाखों पैसा ले रहे हैं, हम हज़ारों रुपए नहीं ले रहे हैं, ना लाखों रुपए ले रहे हैं, हम तो ये 50-100 रुपये, ये तो मतलब लगता ही, और आप लोग तो दे रहे हैं। और मैं ये उन्हें ये भी बताना चाहता हूँ, जब अभी जो पीछे दिसंबर में जो ये फाइनिंग हेयरिंग की, उस पर 200 रुपये पर वॉलंटियर पड़े, यहाँ पर हमारे पास 80-90 से ऊपर वॉलंटियर नहीं आए, और 2,17,000 रुपये हमने यहाँ से इकट्ठा करके दिया, जबकि हमारे पास पिछले 90,000 था। वो 90,000 आप लोगों का था, जो आप आ रहे हैं लगातार, आप लोगों का था वो पैसा, वो हमने दिया आपके, जब आपने आदेश दिया भाई ये तो होना चाहिए डिसीजन, वो दिया। आज तक वो लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोग ही कर रहे नहीं पैसा पूरा। और मैं उन्हें यही भी बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी ये पैसा आ रहा है, ये 40-50, आज तो 30-35 आए, 87 से ऊपर नहीं आ रहे हैं, यही लोग इस पैसे को पूरा कर रहे हैं। मैं धन्यवादी हूँ आपका। और बात वो बोलते नहीं तो हम नाम काट देंगे। अब इस वक्त जो है 1450 के करीब वॉलंटियर है जो मेरे साथ जुड़े हुए, या जो हमारे इस संगठन में लाहौल के हैं, मंडी के हैं, कुल्लू के हैं, बागीपुल के हैं। लेकिन उसमें जो है सही ढंग से जो है 500 वॉलंटियर का ही पैसा आया है, वो भी 1000 रुपये के हिसाब से, जो हमने वकील को दे चुके हैं। लेकिन जो बाद में पड़ा पैसा, वो तो 150 से ऊपर वॉलंटियर आ ही नहीं रहे, उनके पैसा हमने भेजा। जब पैसा नहीं था, हम लोगों ने, मैंने भी भरा, मेरी कार्यकारिणी के सदस्य है, उप प्रधान है, सर्कल के अनूप राम जी है मेरे, सब ने हमने इकट्ठा करके भरा वहाँ पैसा। अभी भी मंडी डिस्ट्रिक्ट से 18,000 रुपये लेना है, वो मैंने मेरे जिम्मे है वो। अरे मैं भी इतना अमीर नहीं हूँ, मैं भी पेंशनर हूँ, तो वो ये लोग नहीं देखते। इसलिए ये प्रोपेगेंडा अगर किया है, आज मैंने सबको पूछा आपको भाई कौन बोल रहा है ऐसा, बोला आपके नज़दीकी आदमी। नज़दीकी तो सब बोल रहे हैं, हमने नहीं बोला, क्योंकि उनको तो पता है क्या हालत है हमारी। जो ऐसे ही भौंक रहा है उसको मेरी खुली चैलेंज है, ऑल इंडिया में सबसे पहले, ऑल इंडिया का मैं चेयरमैन हूँ। अगर ऑल इंडिया ने किसी ने एक पैसा भी मुझे दिया हो, और आपका भी अगर मेरे पास फालतू पैसा आया, आप पकड़िए, अगर 100 रुपये मैंने फालतू लिया होगा, 200 दूंगा, 10,000 लिया 20,000 दूंगा, 1 लाख लिया 2 लाख दूंगा पेनल्टी, हिम्मत रखता हूँ मैं। लेकिन ये बोलता ना कैश रजिस्टर, लेकिन जो फिर प्रोपेगेंडा करेंगे आप में से, अगर वो आया या खड़ा होकर बताए, अगर प्रूफ नहीं होगा फिर मैं दूसरी भाषा भी जानता हूँ, ये मैं बताना चाहता हूँ। आज जो है फिर एक और मैं बताना चाहता हूँ, आज जो है जो हमारा हिमाचल वालों पर एक सबसे ज़्यादा क्या है, लोग जल रहे हैं बड़े बार, जल सी सोचो, उनको ये जल सो रही है। वही ऑल इंडिया के 3 पदाधिकारी जो हिमाचल से, चेयरमैन मैं हूँ प्रीतम ठाकुर, जो 22 चेयरमैन ऑल इंडिया का 22 उपाध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है वो कुलदीप ठाकुर है, और जो कैशियर है हमारा वो राकेश जी है। तो भाई ये है हिमाचल के जो यहाँ पर छा गए हैं। अरे मैं उनको बताना चाहता हूँ, संगठन और किसी भी संस्था में वही आदमी आता है जो जानता हो, जो टाइम देता हो, जो एक कुर्बानी करता हो। अब हम लोग और जो हमारी टीम है वो कुर्बानी कर रही है, तभी हम लोगों को चुना है। लेकिन कुछ एक दूसरे स्टेट के लोग, क्योंकि उनके ऊपर हमने अंकुश लगाया है, मैं उनको टोकता रहता हूँ, आप ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मेरे पास शिकायत करते हैं। चेयरमैन का काम ही है भाई यार ऐसा मत करो, वहाँ वो जलते और उंगली उठाने लगते हैं। अगर उनमें काबिलियत है तो वो आए, मैं छोड़ता हूँ पोस्ट वो चलाए। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, आज जो भारत सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, कहाँ से है वो पता है ना आपको, गुजरात से है ना। अमित शाह जी गृह मंत्री है, एक सबसे अहम विभाग होता है गृह मंत्रालय, वो अमित शाह जी कहाँ से, गुजरात से है ना।
विपक्षी पार्टियां कहते हैं भाई उन्होंने तो गुजरात के ही हो गए यहाँ तो सारे। अरे भाई उनमें काबिलियत है तब है ना, वो खुद नहीं बने हैं, बल्कि जितने भी सांसद हैं उन्होंने उनको चुना है प्रधानमंत्री के लिए भी और गृह मंत्री के लिए, उनकी सर्वसम्मति से बने हैं ना वो। वैसे इस संगठन में भी हम बने, हम सर्वसम्मति से बने हैं। किसी को तकलीफ है तो बताइए आप, जब दिल्ली में ऑल इंडिया की मीटिंग होगी वहाँ पर हमको बदलिए और लाइए, लेकिन जो जानने वाला होगा उसकी हर जगह कदर होती है। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ। फिर जो है इसमें सबसे बड़ा, मैं जब एक कोरोना काल में जो मैं बता रहा था, इसमें जो है थोड़ा जैसे मैं भूल गया था, इसमें दोषी हम लोग ही हैं। जब कोरोना काल था उसमें ये केस जो हमारा हो जाना था फाइनल, लेकिन क्या हुआ, कुछ एक स्टेटों के, मैं नाम तो नहीं लूँगा, बहुत बड़ा स्टेट था, वहाँ के जो करता धरता थे उन्होंने पैसे नहीं दिए वकील को, सीनियर को, और जो गुप्ता जी थे उन्होंने अगली डेट ले ली 2 हफ्ते के लिए। तो 2 हफ्ते के बाद एक बार डेट रुकी सुप्रीम कोर्ट में, 1 साल बाद आती है, वरना ये 2022 में फैसला होता है। अब वो अपना दोष नहीं वो छुपाएंगे, ब्लेंटी उन्होंने पैसे उनको दिए थे। लेकिन एक बात मैं अब स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, अब जो है कुछ एक लोग जो है बोल रहे हम जो अलग हाईकोर्ट में केस लगाएंगे। कुछ स्टेट कर रहे पैसा जमा, वो वकील के नाम पर पैसा जमा हो रहा है, लेकिन उन वॉलंटियरों को तो सोचना चाहिए ना। हमने कहा जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे साथ थे उनको हम दिल्ली हाई कोर्ट में लगाएंगे केस, और वकील महोदय ने बोला मैं कोई पैसा नहीं लूँगा। अरे फिर वो क्यों ले रहे पैसा, वो वॉलंटियर क्यों दे रहे पैसा, क्या उनके पास फालतू है पैसा? एक तो पैसा दे रहे फिर वो रे लूट रहे हैं, क्यों लूट रहे हैं? वो गलती तो उनकी है ना जो लूट रहा है। इसलिए मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ, जो ये बोलते कि हमने जो अलग हाई कोर्ट में लगाना, लगाइए, लेकिन जब तक ये रिव्यू पिटीशन का फैसला नहीं होता कोई भी हाई कोर्ट के केस नहीं लगेंगे, खासकर वो जो हमारे साथ है, तब तक कोई भी हाई कोर्ट के केस नहीं लगेंगे। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि लोगों को अब ये उगाई करना बंद करो, क्योंकि मैं तो मुंह फट हूँ। मैंने कहा था पीछे कि कुछ एक ऐसे लोग हैं जो साइकिल में नहीं चल सकते थे, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, चलो उनको पैसा दे रहे, परिस्थितियाँ वैसी है, चलो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, दे रहे लोग, लेकिन उनके लिए तो काम तो कीजिए ना, अब तो बस कीजिए ना। बहुत निचोड़ा, बहुत वॉलंटियरों को मतलब बहुत ज़्यादा लिया, मुझे तो खुद फील हो रहा है, या 50-100 रुपये दे रहे हैं, आप 200 दे रहे हैं, मुझे तो ये लेने में भी बहुत झिझक होती है। मैं तो आपको पूछता हूँ, आप लोग ही बोल रहे हैं भाई खर्चा चलाना हम दे रहे हैं, वो इसमें कैश रजिस्टर में चढ़ा होता है। तो और मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, अब बहुत से बोलते हैं ऑल इंडिया पर संगठन पर उंगली उठाते हैं और हमको ताने मारते हैं हम पैसे दे रहे हैं। अरे मैं ऑल इंडिया के हर एक स्टेट से बोलता हूँ, कौन ऐसा स्टेट है जिसने ऑल इंडिया को पैसा दिया? एक पैसा भी नहीं आया। मैं भी ऑल इंडिया का चेयरमैन हूँ, जो अध्यक्ष है उससे पूछिए किसी ने दिया हमारा खर्चा? किसी ने भी खर्चा नहीं उठाया। आप लोग मेरा खर्चा उठा रहे हैं, काम तो हम सब के लिए कर रहे हैं ना, वो कैसे उंगली उठाते हमारे ऊपर? कोई एक भी स्टेट बोले कि हमने आपको पैसा दिया, बल्कि हम तो उल्टा वहाँ पर जो भी खर्चा आता है मतलब वहाँ पर मीटिंग। तो आज की वीडियो आपने देखी होगी किस तरह से वो वहाँ सभा को संबोधित कर रहे हैं और काफ़ी गुरिल्ले वहाँ आए हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो आगे की जो भावी रणनीति बनाई जाएगी उसको बताया जाएगा, ग्रुप के माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से भी और पत्राचार के माध्यम से भी। तो फिलहाल अभी क्या कहते हैं, बरसात का टाइम है, आपदा हर जगह आई है, रोड सड़कें सब बंद हैं। तो जैसे ही बरसात का टाइम ख़त्म होता है तो फिर अगले महीने फिर नई रणनीति बनाई जाएगी, और जो भी हमारे सलाहकार हैं ऑल इंडिया के, तो वो जैसा बोलेंगे तो इस हिसाब से फिर आगे को गोरिल्ला रणनीति बनाएंगे। फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय गोरिल्ला तय गोरिल्ला।